સદભાવના સંમેલનમાં ભાગ લેવા આવેલા ઉત્તરાખંડના કેબિનેટ મંત્રી અને માનવ ધર્મના પ્રેરણા સતપાલ મહારાજે બટેંગે તો કટેંગેના સૂત્રને લઈને જણાવ્યું હતું કે આ એક એકતાની વાત છે। એક રહીશું તો જ દુશ્મનોથી આપણી રક્ષા થશે। જે શક્તિ દેશનું વિઘટન ચાહે છે તેની સામે લડવા આપણે એક થવું પડશે। સદભાવના સંમેલન પહેલા સત્યપાલજી મહારાજે બારડોલીના જલારામ મંદિર પાછળ નાલંદા પાર્કમાં બનેલા હંસ સુખધામ આશ્રમનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું। ત્યારબાદ સદભાવના સંમેલન સ્થળે પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા તેમણે જણાવ્યું કે સરદારની કર્મભૂમિ બારડોલીમાં આવીને તેમને આનંદ થયો છે। દેશમાં, રાજ્યમાં, ઘરમાં, પ્રાણીઓમાં સદભાવના પ્રગટે તે જરૂરી છે। ધર્મનો વિજય થાય અને અધર્મનો નાશ થાય એ જ અમારો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે। તેમણે વિશ્વના દેશમાં ચાલી રહેલી તણાવની સ્થિતિ અંગે વાત કરતા જણાવ્યું કે હાલ ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ નજીક દેખાઈ રહ્યું છે। યુક્રેન અને રશિયા હવે બેલેસ્ટિક મિસાઇલનો ઉપયોગ કરવા લાગ્યા છે। નેતાઓએ જ પોતાને રોકવું પડશે। યુદ્ધ વાતચીત કરીને પણ હલ થઈ શકે છે। તેમણે અમેરિકા યુદ્ધ રોકતું હતું પણ હમણાં બાઇડનને મળેલા સમયમાં યુદ્ધનું ચિત્ર બદલાયું હોવાનું જણાવ્યું હતું। बारडोली आए हुए हैं। ये सरदार पटेल की कर्मभूमि है और इस भूमि में आकर के बड़ी प्रसन्नता हो रही है। यहाँ पर सद्भावना सम्मेलन हो रहा है जिसमें शरीक होने हम आए हुए हैं। देश के अंदर सद्भावना होनी चाहिए, घर में सद्भावना होनी चाहिए, राज्य में सद्भावना होनी चाहिए। हमारा ये कहना है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो सद्भावना की जो स्पिरिचुअल शक्ति है, इससे हम चाहते हैं कि देश का भला हो, देश का विकास हो। यही हमारा कहना है। नहीं, वो तो एकता की बात कही गई, एकता में हम रहेंगे क्योंकि ये कहा जाता है कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। तो उसी का अगर हिंदीकरण करेंगे तो जो आप कह रहे हैं वही है कि हम एक रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे तो हमारी रक्षा होगी। हम सब मिलकर के करेंगे। आपने देखा होगा जब पांडवों के काल में पांडव ये कहते हैं कि जब शत्रु आएगा तो हम 100 कौरव और 5 पांडव 105 मिलकर लड़ेंगे। तो दुश्मन से हम लड़ेंगे। तो जो भारी शक्तियां हैं जो देश का विघटन चाहती हैं, उनसे लड़ने के लिए देश के अंदर हम सबको एक होना पड़ेगा। नहीं, गुजरात का प्रशासन बहुत अच्छा है और यहाँ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत काम किया है और यहाँ लोगों को उनके काम का बहुत अनुभव है। क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, गांव-गांव में बहुत विकास हुआ है। तो बड़ी खुशी होती है देख करके, क्योंकि मैं गुजरात का मैंने काफी भ्रमण किया है। तो गुजरात का काफी विकास हुआ है और यहाँ के लोग विदेशों में भी गए हैं। तो आप देखेंगे हर देश के अंदर आपको गुजरात का आदमी जरूर मिलेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि गुजरात का कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड है। फिर दुनिया के अंदर वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं और दुनिया का विकास कर रहे हैं। नहीं, अभी तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की संभावना बहुत नजदीक आ गई है, करीब आ गई है। और जिस प्रकार से ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को यूज कर रहे हैं, पहले तो अमेरिका ने रोका था कि भाई ब्रिटेन की जो मिसाइल्स हैं, अमेरिका की जो मिसाइल्स हैं वो दागी ना जाएं। अब उन्होंने खुली छूट दे दी है और ये लगता है कि ये जो समय मिला है बाइडन को, इसके अंदर बहुत कुछ होने वाला है। તેમણે ગુજરાતના વિકાસની પ્રશંસા કરી હતી। ગુજરાતના લોકો દુનિયાના લગભગ તમામ દેશોમાં જઈને વસ્યા છે, એટલે ગુજરાતના લોકોનું યોગદાન સમગ્ર વિશ્વમાં રહેલું છે।